afternoon all of you. हम एक्टिव पैसिव सीख रहे हैं और एक्टिव पैसिव में हम अभी तक ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के हमने पैसिव बनाने सीखे, इंट्रोगेटिव के सीखे, कलम में इंट्रोगेटिव के सीखे थे ना। अब हम आज इंपेरेटिव सेंटेंसेस के दो पैसिव बनाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट साइलेंट होता है ना, उसमें कहा जाता है ओपन द गेट, लेकिन जब कोई है तभी तो हम कह रहे हैं उसमें, ये सामने कोई होगा तभी तो उससे कहा जाएगा कि ओपन द गेट, शट द विंडो, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये सब क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सजेस्ट करते हैं, आदि चीज़ों का हम यूज करते हैं। अब उसकी पैसिव कैसे बनाएंगे वो हमें सीखना है। ये सेंटेंस दिया है, ऑल द विटनेस, गवाह को बुला। गवाह को कौन बुलाएगा? दिमाग कौन कहता है ज्यादातर? जज। तो वो क्या करेंगे? जज क्या कर रहे हैं? इस सेंटेंस को पढ़कर कुछ आइडिया आया कि वे क्या कर रहे हैं? ऑर्डर कर रहे हैं, है ना। अब हम इसे चेंज करेंगे, यू आर ऑर्डर। हमें सेंटेंस को पढ़ के लगा कि वो आदेश दे रहे हैं, हमने यहाँ यूज किया यू आर ऑर्डर। अब हमारा जो आगे बचा क्या है, उसे हम टू से जोड़ेंगे, टू कॉल द विटनेस। प्लीज हेल्प मी। यहाँ हम देख रहे हैं इस शब्द आया है प्लीज, और प्लीज के लिए हम क्लास पर क्या करते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। एक्टिव पैसिव में हम लेट वाले सेंटेंसेस की पैसिव भी बनाते हैं और एक्टिव भी बनाते हैं। इसमें ये कंफ्यूजन रहता है, कभी लेट हमारा एक्टिव में भी आता है और कभी नहीं आता है, तब हम पैसिव में भी लेट का यूज करके सेंटेंस हम बनाते हैं। Call the doctor at once. डॉक्टर को एक बार बुलाइए। क्या कर रहे हैं हम? You are advised to call the doctor at once. सलाह दे रहे हैं, और इसलिए हमने क्या यूज किया है? एडवाइस यूज किया। Let him do his work. उसे अपना काम करने दीजिए। अब यहाँ क्या है? और हमें इसका बनाना है पैसिव। यहाँ जो ये है, ये क्या है? ही है, और ही का ऑब्जेक्टिव रूप हो गया ही। क्या कर रहे हैं हम? पूछ रहे हैं, है ना। और जब पूछते हैं तब हम क्या करते हैं? यू आर asked to let him
लेट का यूज करके। है ना, या तो ऐसे बना सकते हैं या फिर हम लेट का यूज करेंगे। लेट द रूम बी, लीव फॉर्म में क्या कर दिया, सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया, या थर्ड फॉर्म में लेफ्ट। हम थर्ड फॉर्म में करते हैं ना, इसमें ज्यादातर थर्ड लगाते हैं, तो हमने लीव को थर्ड फॉर्म में लगा दिया, इमीडिएट। हमने लेट का यूज करके पैसिव बनाया है। लेट द रूम बी लेफ्ट इमीडिएटली। लेट द बॉय डू द वर्क। ये क्या है, एक्टिव है, और हमें क्या बनाना है, पैसिव। ध्यान दें कि हमने जब पैसिव बनाया था तो यहाँ पे क्या था, बी का हमने यूज किया था, और जब पहले लेट आया है उसे हमने लेट के तुरंत बाद क्या था हमारा, हिम। यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, और ऑब्जेक्ट। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ला रहे हैं, लेकिन इसमें देख रहे होंगे कि अलग पैटर्न चल रहा है ना। इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाया, सिर्फ हमने यू आर ऑर्डर या यू आर आस्क्ड इनका यूज किया है, और अपने सेंटेंस को किससे जोड़ दिया है, टू से। हम इसे हटाकर भी बना सकते हैं और इसका यूज करके भी बना सकते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर वो क्या है, द वर्क। इसे यदि हम हटाएंगे तो हम अपने सेंटेंस में यूज करेंगे शुड बी, और हमारी वर्क क्या है, क्या हो गई, डन बाय द बॉय। और यदि हम लेट का यूज करके बना रहे हैं तब हम बनाएंगे लेट द वर्क बी डन बाय द, दो में से एक बनाना। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हमने हटाया है लेट तब हमने शुड का यूज किया है, लेकिन जब हमने लेट का यूज किया है तब हमने यहाँ शुड का यूज नहीं किया। बच्चों, इस तरह से तुम्हारे सारे जितने भी एक्टिव से पैसिव बनाए जाते हैं वो कंप्लीट होंगे, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें हम बाई का यूज नहीं करते हैं और तब भी उसकी पैसिव बनती है, और वो कुछ ऐसे हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए हम उन्हें एक बार कर लेते हैं। One should keep one's promises. ये एक सेंटेंस है। जब हमारे सेंटेंस में ही आता है और ही के साथ हम अपने की क्या यूज करते हैं, ही के साथ, सी के साथ, आई के साथ और वी के साथ, ठीक। ये इसलिए बताया क्योंकि जो हमारा ये सेंटेंस है ये तुम्हें करेक्शन में आता है। आए थे कि आपको 2 या 3 सेंटेंस दिए थे
और उसमें आपको जो एरर थी वो ठीक करनी थी, है ना। इसमें क्या करते हैं, ये ठीक जो लिखा है वो ठीक है, तुम्हें यहाँ पे कुछ और लिख के देंगे, जिस देंगे या कुछ भी दे सकते हैं, इसके अलावा आर भी कुछ भी आ सकता है। तो तुम्हारी एरर कहाँ है, तो इसी चीज में एरर है। क्यों? क्योंकि यदि हमारा सब्जेक्ट 1 है ना, तो उसके साथ अपने के लिए हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। ये जरूर पूछा जाता है। ठीक, अब हमें इसका क्या बनाना है, पैसेज बनाना है। इसका मीनिंग है कि हर किसी को अपना वादा निभाना चाहिए। अपना आया है ना, और यहाँ पे हर कोई है कुछ भी। जब भी हमारा सब्जेक्ट एक्टिव में someone, no one, anyone या फिर वन ये आता है, तब हम क्या करते हैं, हम बाई का यूज, नॉर्मल में कर रहे थे, बाई का यूज करके हम ये लिखना चाहिए, लेकिन हम नहीं लिखते। सिर्फ अभी जैसे हम बनाएंगे तो और समझ जाओगे। यहाँ है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। हमारा क्या है ये ऑब्जेक्ट, और पूरा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, वंस प्रॉमिसेस। हमारी वर्ब है वो क्या है, शुड, है ना। और हमें पता है कि हम में से आती है उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, बी। कीप हमारी फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी हम क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, क्या है, कैट, और बाई 1। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो हम अब तक सीख रहे थे। लेकिन यदि सेंटेंस अगर पैसिव बनाने आएगा तो यदि हम लोग ये बनाएंगे तो ये सही नहीं है। सही क्या है, क्योंकि ना तो हमें वंस का यूज करना है और ना ही हमें बाई 1 का यूज करना है। नॉर्मली क्या यूज करना है, promises should be kept। बस ये ऐसे बनेगा। कभी कभी ये भी हो जाता है, हमसे कोई पूछ लेता है कि जो सेंटेंस है आपको बताना कि ये एक्टिव है या पैसिव। तो क्या है ये, पैसिव। क्यों, कहाँ से पहचानेंगे, यहाँ से। क्या है, बी, और अगर एक्टिव होता तो सिर्फ शुड आता। Someone has picked my pocket। किसी ने मेरा पर्स या मेरी पॉकेट ले ली। सब्जेक्ट क्या है, someone। क्या करेंगे, पहले हम अपना ऑब्जेक्ट उठा कर लाएं। ऑब्जेक्ट क्या है, माई पॉकेट, और हैज है तो हम क्या करेंगे, हैज बीन पिक्ड बाई। क्या करते हैं हम, बाई समवन लिखना चाहिए, है ना, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में हम नहीं लिखते, इसलिए यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। Your health worries me। आपका स्वास्थ्य मुझे क्या करता है, परेशान करता है या चिंतित करता है। अब हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और ये हो गया सब्जेक्ट। मी को हमने बनाया आई, और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसे हमने किसको चेंज कर दिया, कंटिन्यूस में आई के साथ एम का यूज किया। वरीज को हमने थर्ड फॉर्म बना दिया, तो क्या हो गई
वरीड। अब हम बाई और हेल्थ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अबाउट योर हेल्थ। क्यों? तुम्हारे स्वास्थ्य के द्वारा वो परेशान नहीं है, तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में परेशान है ना? कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। Circumstances will oblige to circumstances will oblige me to go। परिस्थितियों ने मुझे क्या किया? जाने को। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे? मी को हम क्या बनाएंगे? आई, और आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? शैल। यहाँ विल है ना, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और यहाँ हम इसे क्या कर देंगे? बी को ऐड कर देंगे। ऑब्लाइज से क्या हो जाएगा? ऑब्लाइज्ड टू गो बाय सर्कमस्टेंसेस नहीं लिखा है। ये याद रखने होंगे। अकबर expect to conquer Chittagong। अकबर को उम्मीद ही नहीं कि चित्तौड़ को जीत ली। अब हम देख रहे हैं कि हमारे सेंटेंस में यहाँ क्या है? टू है, और ऑब्जेक्ट ये है और सब्जेक्ट ये है, लेकिन हम बनाएंगे कैसे? इसी को हम यूज करेंगे जैसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस में कर रहे थे। इट वाज एक्सपेक्टेड by Akbar to
छोड़ दे, कैसा सेंटेंस है, एम्पैथी, है ना। और क्या कर रहे हैं हम उसमें, इससे बना सकते हैं हम यदि हमें कंफ्यूजन है कि हम इसमें ऑर्डर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, तो सबसे आसान है कि हम इससे बना दें और अपना हम अपना वही फॉर्मूला लगाएं। लेट हिम बी टोल्ड लीव आप तुम लोगों ने ट्राई करा के सीख लिए हैं, किसी को किसी में कोई प्रॉब्लम है, ये जैसे सर्कमस्टेंसेस है ना, जैसे जो बताया था वन नो वन वाला, ऐसे ही कुछ शब्द उन्होंने चुने हैं, उस नियम में एक्टिव पैसिव के जो नियम है उनमें ये दिए गए हैं, ये वर्ड्स की ने बाय करके यूज नहीं किया, इसलिए वहाँ पे यूज नहीं किया बाय सर्कमस्टेंसेस का। उनका मानना है कि जो परिस्थितियाँ होती हैं ना, कोई सब्जेक्ट हो सकती नहीं और यहाँ लाइक्स भी है और एडमायरिंग भी है, फिर हम ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएं, he likes, इसमें से हम क्या करें, बीइंग वाला किया और हमने एडमायर की थर्ड फॉर्म लगा दी, एडमायर, he likes being admired। ये कुछ सेंटेंस थे तो ज़्यादातर आप लोगों के तो एग्जाम में कम आते हैं बोर्ड वाले में, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जॉब वाले उनमें ज़्यादातर आते हैं।